अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक है। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे इस दौर के बंदर सियाने। और इस कहानी से आपने क्या सबक हासिल किया, ये कमेंट में अपने इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह हम अच्छी से अच्छी कहानी आपके लिए लाएंगे। पुराने ज़माने का दौर था। एक शख्स टोपियाँ फ़रोख्त करके अपने गुज़र बसर किया करता था। लोग इस वक्त नंगे सर फिरना मायूब समझते थे, इसलिए अपने सरों पर टोपी या पगड़ी रखते थे। एक दिन गर्मी के मौसम में टोपियां बेचने वाला दोपहर के वक़्त एक दरख्त के साए में आराम करने के लिए लेट गया। इसे नींद आ गई। इसके बराबर में टोपियों से भरा हुआ थैला रखा हुआ था। जब सोकर उठा तो इसने देखा कि टोपियों से भरा हुआ थैला गायब है। अचानक इसकी नज़र दरख्त के ऊपर बैठे हुए बंदरों पर पड़ी, जहां बंदर इसकी टोपियों से खेल रहे हैं। टोपियां फरोख्त करने वाला परेशानी में अपना सर खुजाने लगा, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि तमाम बंदर इसकी नकल करते हुए अपना अपना सर खुजा रहे हैं। इसने एक दो हरकतें और की। बंदर की हरकत की नकल करते हुए अचानक इसके जहन में एक आइडिया आया। इसने अपने सर पर से टोपी उतार कर ज़मीन पर फेंक दी। दरख्त पर मौजूद तमाम बंदरों ने इसकी नकल करते हुए अपने अपने सरों से टोपियां उतार कर ज़मीन पर फेंक दी। इस तरह टोपियों के मालिक ने अपनी टोपियों को जमा किया, थैले में दोबारा डालकर वापसी की राह ली। काफ़ी अरसा और बाद इसी टोपियां बेचने वाले एक एक पोता भी टोपी फरोश बन गया। इसने अपने दादा जान से बंदरों वाली कहानी सुन रखी थी। इसने बंदरों को आजमाने के लिए एक दिन टोपियों वाला थैला दोपहर के वक़्त एक दरख्त के नीचे सताने के लिए लेट गया। इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक कुछ देर बाद बंदरों ने इसका थैला उठा लिया। इसने अपने दादा के मुताबिक सर खुजाना शुरू किया तो बंदरों ने भी इसकी नकल की, लेकिन कुछ दूसरी हरकतें करने के बाद इसने अपनी टोपी ज़मीन पर फेंकी, लेकिन बंदरों ने अपनी टोपियां ना फेंकी। अभी वह सोच ही रहा था कि एक बंदर दरख्त से नीचे आया, ज़मीन पर पड़ी हुई टोपी उठाई, फिर इसने टोपी फरोश के थप्पड़ रसीद किया और कहा कि बेवकूफ़, क्या तू समझता है कि सिर्फ तेरा ही दादा था जो तुझे कहानी सुना गया? हमारा दादा भी हमें बता गया कि आइंदा किसी टोपी फरोश के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना। इसलिए हम बंदरों ने तुम्हारी नकल में अपनी टोपियों को अपने सरों से उतार कर फेंकने से इनकार कर दिया था। प्यारे बच्चों, इस वाक़या को गौर से पढ़ें और देखें कि इंसान और बंदरों से होशियार कौन रहा। हमारी सोसाइटी के बंदर भी बंदरों की तरह सियाने हो गए हैं। आज अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की वबा आम है। हर शख्स, हर फर्द अपने मफाद की खातिर दूसरे का गला काटने पर तुला हुआ है। बेपनाह होशियारी के शहर में एक फैक्ट्री मालिक, फल फरोश, दूध वाला महंगाई का रोना रोते हैं, लेकिन हर फर्द ने मसनूई महंगाई कर रखी है। हर शख्स ये समझता है कि सिर्फ वही अक्लमंद है और दूसरे बेवकूफ़ हैं। आज हर शख्स अपने मुनाफा को सूद के साथ वसूल करने पर तुला हुआ है, जो माशरे के लिए एक अलमिया है। ज़रूरत इस अमर की है कि होशियारी चालाकी को छोड़कर असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इसमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी मुज़म्मर है। बच्चों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम जल्द अच्छी से अच्छी आपके लिए कहानी ला सकें। आपका अपना प्यारा दोस्त किंग ऑफ लाहौर, नदीम मलक। वेलकम वाचिंग टू स्टोरीज़।